जो ललन सिंह थे वो बौखलाए हुए थे, वो नीतीश कुमार को अंड संड बोलते हुए नजर भी आ रहे थे। लेकिन आपको हम एक बात बता रहे हैं कि उनके पेट में जो दांत है वो और किसी को नहीं मालूम है, हम ही को मालूम है। 24 साल हम रहे हैं, कहाँ कहाँ दांत है, कौन कौन पॉइंट पर दांत है वो हम ही को मालूम है। आप चिंता नहीं करिए, सर्जरी करके सब दांत बाहर निकाल देंगे और उसी के साथ बटाईदारी भी निकल जाएगा। नीतीश के बाद अगर किसी को देखा जाए तो वो ललन सिंह है जी। निशांत के साथ आरसीपी सिंह की एंट्री होगी जी। इसे बहुत ज्यादा नजदीकियां ललन सिंह की है। अगर 5 पांडव मतलब चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, बीजेपी, माझी जी, खुद एक नीतीश कुमार जी, क्या ललन सिंह संभालेंगे? क्या ललन सिंह बनेंगे मुख्यमंत्री? अनंत सिंह के चुनाव प्रचार में जब अनंत सिंह जेल चले गए तो पूरा कमान संभालने वाले ललन सिंह जो है वो इस वक्त आग बबूला हो गए हैं, गुस्से में है। तेवर इतना कि अगर सामने आ जाए तो क्या कर जाए ललन सिंह ये किसी को नहीं पता है। लेकिन ये गुस्सा क्यों है भाई, जब आप सोचेंगे सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। वो आरसीपी सिंह जिन्होंने कभी ललन सिंह को नीतीश कुमार के बेहद करीब लाया, वो आरसीपी सिंह जो इस वक्त नीतीश कुमार से दूर है, उनका खबर जैसे ही आता है, मैसेज जैसे ही आता है, ललन सिंह का तेवर 7वें आसमान पर चला जाता है। खबरें तो ये भी है कि निशांत को लेकर भी ललन सिंह अंदर खाने असहज हैं, क्योंकि निशांत की एंट्री भी अब पार्टी में होने जा रही है, जो सूत्र दावा कर रहे हैं, जो पार्टी के नेता बार बार मांग कर रहे हैं। और आज अंदर की खबर हम लेकर आए हैं और हमारे साथ में हमारे सहयोगी सीनियर जर्नलिस्ट बबीता मिश्रा जी हैं। मैम, ललन सिंह असहज हो गए हैं, बड़े गुस्से में हैं। भाई, आप तो ठंडियों में गर्मी का मौसम बना रहे हैं। राजनीतिक में ये चीजें उतार चढ़ाव होती रहती है। कभी ललन सिंह कद्दावर नेता है भाई जी। नीतीश के बाद अगर किसी को देखा जाए तो वो ललन सिंह है जी। आप देखिए, उनकी तूती बोलती है पटना से लेकर दिल्ली तक। भाई देखिए, वो दिल्ली में ही रहते हैं जी, और जब बिहार आते हैं तो अनंत सिंह को देखिए किस तरीके से सपोर्ट किया था। जब अनंत सिंह जेल गए थे तो उन्होंने भागडोर संभाला था और नतीजा देखिए मोकामा के लाल है अनंत सिंह, मोकामा के गरीबों के मसीहा है। लेकिन आज हम बात और साथ दिया था और जिसका नतीजा ये है कि भरपूर मात्रा में जो वोटर है वोट देते हैं। और वोट का एक अनंत सिंह सिर्फ एक सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अगर देखा जाए तो दादा अगर दादा कहते हैं अनंत दा जी। तो अनंत दा की अपनी लोकप्रियता है, अनंत दा की पहचान अपनी है। वहाँ गरीबों के मसीहा के नाम पे जाने जाते हैं और लोग इसी वजह से इतने वर्षों तक उनको विधायक के तौर पे ही देखेंगे और देखते आ रहे हैं। तो ठीक है, अनंत सिंह ललन सिंह का अपना रिश्ता है, लेकिन आरसीपी सिंह वो भी एक कद्दावर नेता है। जाहिर सी बात है, आपने चूरा दही का बात छेड़ दिया है तो चूरा दही में कुर्मी समाज ने आमंत्रित किया था। इसी को लेकर कहीं ना कहीं चर्चाएं बाजार में गर्म थी और जो गर्म चर्चाओं में से एक चर्चा ये भी था कि निशांत के साथ आरसीपी सिंह की एंट्री होगी जी। बस कुछ लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा, कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा होगा। आरसीपी सिंह नालंदा से आते हैं, नीतीश कुमार भी वहीं से हैं। जाहिर सी बात है कि भाई भाई और इतने वर्षों का साथ रहा। जरा गौर फरमाइएगा कि अगर जिस समय ललन सिंह जेडीयू से बगावत करते हुए नजर आ रहे थे, आंख में आंख डालकर बात कर रहे थे, आपको याद होगा ललन सिंह जब बाहर थे तो 32 दांत दिखा रहे थे, पार्टियों को चिढ़ा रहे थे, नीतीश बाबू को ना जाने क्या क्या कहते हुए नजर आ रहे थे ललन सिंह, जो आज दूसरे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तो है ललन सिंह। इस बात को आप मानिए कि नीतीश कुमार खुद जाते हैं उनके दरवाजे पर कि देखिए हजूर क्या होगा, आप दिल्ली जा रहे हैं, क्या करिएगा। और उनका जो वास्ता है
करीब ही वास्तव में कहूँ, जी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी से बहुत ज्यादा नजदीकियां नजदीकियां हैं। ललन सिंह की है। जी। और कहीं ना कहीं इसी का डर नीतीश कुमार जी को भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो पार्टी है वो टूट जाए और फिर मैं कहीं का ना रहूं। और रही बात, जब ये बाहर थे, ललन सिंह जब बाहर थे जी। और जब नीतीश कुमार के आंत से लेकर दांत तक की बात करते थे, जब ये कहते थे कि मैं खोल दूंगा तो सब कुछ ये हो जाएगा, तो और ना जाने नीतीश पर कितनी लांछन लगाई गई थी उस वक्त इन्होंने तो इन्हीं के बैठक द्वारा। इन्होंने तो बैठक भी कर लिया था पार्टी तोड़ने के लिए। हाँ, और तो और, लेकिन उस वक्त अगर देखा जाए 2010 की बात करूं, उस समय ललन सिंह नहीं थे जेडीयू में, लेकिन आरसीपी सिंह थे उस वक्त, और तूती बोला करती थी और 115 सीट जेडीयू को मिला था 2010 में। जी। उस वक्त तो ललन सिंह नहीं थे। बिल्कुल। ललन सिंह की पहचान कहीं ना कहीं धूमिल हो चुकी थी। ललन सिंह को कौन पहचान रहा था? क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार से हटने के बाद, जदयू से हटने के बाद जो ललन सिंह थे वो बौखलाए हुए थे। वो नीतीश कुमार को अंड संड बोलते हुए नजर भी आ रहे थे। कुछ वीडियो भी है, चला दीजिएगा। लेकिन आपको हम एक बात बता रहे हैं कि उनके पेट में जो दांत है वो और किसी को नहीं मालूम है, हम ही को मालूम है। 24 साल हम रहे हैं, कहां कहां दांत है, कौन कौन पॉइंट पर दांत है वो हम ही को मालूम है। आप चिंता नहीं करिए, सर्जरी करके सब दांत बाहर निकाल देंगे और उसी के साथ बटाईदारी भी निकल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2010 में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे थे, जिस समय आरसीपी सिंह नीतीश के साथ थे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के साथ थे। उस वक्त 115 सीट, आज तो भाई कितना है, 85 ना है, जिसमें सबसे बड़ा अगर योगदान माना जाए तो चिराग पासवान जी का है। अगर चिराग पासवान जी जदयू का समर्थन नहीं करते, अगर चिराग पासवान के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा जदयू का समर्थन नहीं करते, अगर मांझी जी वो जदयू का समर्थन नहीं करते, तो आज आप 85 सीट की बात कर रहे हैं, शायद नहीं हो पाता। 2020 वाला हाल अब बिल्कुल होता कि चिराग पासवान तो वोट काटने में सबसे आगे रहते। भाई दुलरुआ हैं, बीजेपी के हनुमान हैं जी, नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आप जो आंकड़ा 85 का देख रहे हैं, इसमें अगर सहयोग देखा जाए तो एकजुटता का, 5 पांडव का, और वो 5 ललन सिंह का कोई सहयोग नहीं। अगर 5 पांडव मतलब चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, बीजेपी, मांझी जी और खुद एक नीतीश कुमार जी, तो ये 5 पांडव के वजह से ये जो यूनिटी दिखी, जिसका नतीजा ये है कि 10वीं बार माननीय मुख्यमंत्री बनते। लेकिन देखिए, टिस तो थी ना, बिल्कुल। ललन सिंह जब बाहर निकले थे तो बेइज्जती तो ललन सिंह को की हुई थी, तो बदला ये कैसे लेते? लेकिन बदला के लिए इन्होंने सॉफ्ट टारगेट किसको चुना? आरसीपी सिंह को। क्यों चुना? पहले तो आइए हमको बुलाइए ऐसे वाले होंगे, तो आरसीपी सिंह ने दरवाजा जरूर खोला ललन सिंह के लिए आने के लिए। तो आरसीपी सिंह ने ही उनको फिर से जदयू में शामिल करवाया, ताकि जदयू राजपूत भूमियार जो समाज है वो भूमियार वोट ललन सिंह के वजह से हो। लेकिन महत्व देखिए, ऐसा नहीं है, 10 में 115 सीट थी जी। और जस्ट जब आरसीपी सिंह ने ललन सिंह की एंट्री जदयू में कराई, उसके बाद जो टूटना, जो तार टूटते हैं ना, वो इस तरीके से टूटा गया। उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो गए, मांझी जी नाराज हो गए, चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं नाराजी दिख रहे थे जी। तो ये नाराजगी के वजह से यूनिटी जब मजबूत नहीं होती है तो वहाँ कमजोरियां दिखती है, जिसका नतीजा ये है कि पार्टी कमजोर होती है। और धीरे धीरे क्या हुआ, आरसीपी सिंह पर भरोसा जताने लगे और फिर ललन सिंह ने अपनी जो इच्छा है वो दबा के रखी और फिर सबको साइड किया। और साइड में कहीं ना कहीं मैं कहूँ
तो आरसीपी सिंह को भी साइड किया गया। जी। ये लड़ाई सिर्फ ललन सिंह ने मौके का फायदा उठाया। बिल्कुल उठाया। देखिए, जब अगर बात हो आरसीपी सिंह की तो कहा जाता था कि नीतीश के बहुत करीबी हैं, जी दाहिना हाथ है। जी। तो वो दाहिना हाथ बनने के लिए ललन सिंह ने हाथ काटने का काम किया होगा, कि मैंने कहा ये तो लोग कहते हैं, चर्चा चलती है। चर्चा चलती जी। है। हाँ, जिसका नतीजा ये रहा कि आरसीपी सिंह आज नहीं है। लेकिन अब जो खलबली है, जिस तरीके से कई नेता संतुष्ट होंगे कि आरसीपी सिंह की वापसी हो रही है, भाई उन्होंने आज तक मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके का उल्लेख ललन सिंह ने किया था, जिस तरीके 32 दांत आंत का जिक्र, मतलब और क्या क्या अपमानजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया था नीतीश कुमार के लिए, ये शब्द आरसीपी सिंह ने आज तक नहीं किया। बस उनकी यही इच्छा थी कि उनसे बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं है। मैं बार बार यही कहती हूँ। और रही बात आरसीपी सिंह के, निशांत कुमार की एंट्री होती है। चूंकि देखिए, अब जेडीयू का कमान कौन संभालेगा, सवाल खड़े हो रहे हैं। नीतीश कुमार के बाद आखिरकार क्या ललन सिंह संभालेंगे? क्या ललन सिंह बनेंगे मुख्यमंत्री? क्या जेडीयू ये रूप ललन सिंह का बर्दाश्त करेगी कि भाई नीतीश के रहते, जब नीतीश जी अगर कह दे कि भाई आप ही मुख्यमंत्री बन जाइएगा, तो क्या जेडीयू इस बात को पचा पाएगी? और वहाँ के नेता क्या ललन सिंह को अपनाएंगे? हाँ, क्या संजय झा इस चीज को बर्दाश्त करेंगे? आपस में ही भगदड़ मचेगी। हाँ, कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है कि अब बेटे की एंट्री होनी चाहिए। तो इसी को लेकर ये जो चूरा दही पार्टी थी, यही अब कहीं ना कहीं अंतरकलह दिख रही है। और वो अंतरकलह साफ दिखाई दे रहा है ललन सिंह के चेहरे पर। आज परिवहन मंत्री ने भी बयान दिया आजकल में, मुझे लगता है कि उन्होंने कहा कि भाई जो चले गए उसको क्यों आएंगे? तो भाई चले तो गए, ललन सिंह भी आ गए, गोली दागा तो उन्होंने भी, बड़े बड़े बात अपशब्दों का इस्तेमाल भी ललन सिंह ने ही किया था। तो फिर आज दूसरे नंबर के पोजीशन पे ललन सिंह है, तो आरसीपी सिंह क्यों नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, प्रेम कुमार ने ये भी कहा कि बड़े नेता हैं जी, बड़े नेता हैं तो भाई जो मतलब नीतीश कुमार चाहेंगे वही होगा जी। लेकिन जब बात आती है, जब मीडिया पूछती है, तो वो कहते हुए भी नजर आते हैं। जब निशांत के बारे में पूछा गया ललन सिंह से कि आपसे मिलने आए थे नीतीश कुमार, तो क्या कोई तैयारी चल रही है? तो उन्होंने कहा आपका थॉट है, आप लोगों का आकलन है। ऐसी वो विराम देने की एक कोशिश कि नीतीश के जो बेटे हैं निशांत, वो नहीं आएंगे, वो बाप बेटे का मसला है, वो बाप बेटा जाने। अरे भाई, आप अगर सहयोगी हैं, आप अगर दाएं हाथ बने हुए हैं, दायां बायां हाथ, तो जाहिर सी बात है जी, आप लाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं जी। आप कह सकते हैं कि निशांत जो है वो पार्टी चला सकता है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए। मनीष वर्मा भी नालंदा के हैं जी, तो जाहिर सी बात है मनीष वर्मा को भी कोई कमान मिल सकता है। इस तरीके से अगर विचारधारा अच्छी हो तो मुझे लगता है कि ललन सिंह जिस तरीके से बौखला जाते हैं, चेहरे में वो गुस्सापन, जब मीडिया कोई सवाल करे तो उसमें गुस्सापन, आरसीपी को लेकर ये गाना कि भाई 85 से राजनीति में अभी भी है वो 45 में ऐसे कुछ 85 से 30 डट अभी भी आएंगे क्या? नहीं आ सकते, ऐसा कुछ। मतलब ये जो तरीका है मीडिया से बात करने का, ये साफ जाहिर बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि जो अंदर में खलबली मची हुई है कि अगर आरसीपी की एंट्री हो गई, अगर निशांत की एंट्री हो जाती है, तो हम जो दाएं बायां हाथ है, जो नीतीश कुमार जी हमारे पास तुरंत दौड़े आ जाते हैं, तो ये रास्ता कहीं बंद ना हो जाए। बहरहाल देखना बहुत दिलचस्प होगा कि चूरा दही की पार्टी तो समाप्त हो गई है। आज हम बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है चूरा दही के बहुत दिनों के बाद बात कर रहे हैं, 1 सप्ताह हो चुका है। तो अब हमको लगता है कि बहुत जल्द कुछ निर्णय बिहार में होने जा रहा है। निशांत की एंट्री होगी या फिर आरसीपी सिंह का रास्ता बंद होगा, या फिर निशांत के जरिए
आरसीपी सिंह की वापसी होगी। ये देखना दिलचस्प रहेगा, क्या ललन सिंह रोक पाएंगे या फिर उनमें भी हामी होगी। जिस तरीके से आरसीपी सिंह ने ललन सिंह को के लिए दरवाजा खोला था उस वक्त, जिस समय वो दर दर की ठोकर खा रहे थे, तब जेडीयू में वापसी कराने वाला आरसीपी सिंह थे। तो क्या आरसीपी सिंह के एहसानों तले ललन सिंह दब जाएंगे? वो एहसान चुकता कर पाएंगे जिस एहसान पर आज मंत्री बने हुए हैं? बिल्कुल। नीतीश कुमार को दरवाजे तक ला के खड़े कर देते हैं। बिल्कुल। तो ये बड़ा सवाल रहेगा, क्या कर्ज चुका पाएंगे ललन सिंह आरसीपी सिंह का? चलिए इस मुद्दे को हम अभी विराम करते हैं और देखना दिलचस्प होगा कि राजनीति में, बिहार की राजनीति किस ओर जाती है, निशांत की एंट्री होती है या नहीं।